हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस को पढ़ेंगे, जो कि हमें सेक्शन 149 से कहाँ तक दे रखे हैं, सेक्शन 153 ऑफ सीआरपीसी के अंदर दे रखे हैं। 149 टू 153 ऑफ सीआरपीसी के अंदर दे रखे हैं। यहाँ पे हम यूपी एपीओ की पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए आप इस वीडियोस को देखते रहिएगा, आपकी काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है। और यहाँ पे हम पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको पेपर 1 का तो पता ही है, जीके आती है, तो जीके को भी अभी हम स्टार्ट करेंगे। और पेपर 2 के अंदर अभी हमने क्या स्टार्ट किया है, एक तो सीआरपीसी स्टार्ट कर दिया है और यूपी पुलिस के रिगार्डिंग जो हमारे रेगुलेशन और एक्ट है उसको स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। इसके अलावा हम एविडेंस और आईपीसी को भी कंप्लीट करेंगे, यही सिलेबस है इसका। तो ये पूरा सिलेबस मैं आपको कवर कराऊंगा। 21 अगस्त तक आपको मेरे साथ बने रहना है। तो आपके जो यूपी एपीओ है यहाँ पे आपको इस यूट्यूब चैनल से आपका निकल जाएगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो भी यूपी एपीओ की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है। चलिए, प्रिवेंटिव एक्शन मतलब क्या होता है? प्रिवेंट करना, किसी चीज को रोकना। यानी कि एक होता है कि कोई चीज हो गई, उसके बाद मैं उसके अगेंस्ट स्टेप ले रहा हूँ, और एक चीज है कि अभी वो चीज नहीं हुई, उससे पहले ही मैं उसको रोकना चाह रहा हूँ। तो प्रिवेंशन यानी कि मैं उसको रोक रहा हूँ कि वो ऑफेंस ना हो। तो इसके रिगार्डिंग कुछ पावर्स दी गई है पुलिस को, जो कि हमारे सेक्शन 149 से 153 के अंदर आती है कि पुलिस यहाँ पे प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकती है कि इस तरीके के ऑफेंसेस ना हो। तो सबसे पहले सेक्शन 149 के अंदर हमें दे रखा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को रोकने के रिगार्डिंग पावर दे रखी है पुलिस को। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले बोलता है एवरी पुलिस ऑफिसर, यानी कि कोई भी पुलिस ऑफिसर है, किसी भी लेवल का ऑफिसर है, उसके पास ये पावर है कि वो इंटरपोज कर सकता है। क्यों इंटरपोज कर सकता है, क्यों रोक सकता है? ताकि वो प्रिवेंट कर सके किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस को अपनी बेस्ट एबिलिटी के अंदर, कि वो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो ना हो। तो ये पावर किसको दी गई है? हर एक पुलिस ऑफिसर को दी गई है। वो आपको क्या कर सकता है? इंटरपोज कर सकता है। अगर कोई भी उसको लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने वाला है, तो वहां पे आपको रोक सकता है। तो जैसे आप देखते हैं ना कि कहीं कहीं पे हम फोटोज लगा देते हैं, पुलिस पुलिस जो होती है वो फोटो लगा देती है कि ये व्यक्ति जो है वांटेड है। तो ये एक तरीके का प्रिवेंटिव एक्शन ही है सेक्शन 149 के अंदर, क्योंकि वो रोकने के लिए हो रहा है कि अगर आपको उनके बारे में पता चलता है तो आप इन्फॉर्म करो पुलिस को, ताकि पुलिस जो है उनको समाज के अंदर क्राइम करने से रोक सके। तो यही चीज बता रखी है कि जो डिस्प्ले ऑफ फोटोज होती है क्रिमिनल की, ये अपने आप में क्या होती है? एक प्रिवेंटिव एक्शन ही होती है। और पुलिस जो है इस चीज को कर सकती है सेक्शन 149 के अंदर। ठीक है। उसके बाद 150 सेक्शन बोलता है कि जब भी किसी पुलिस ऑफिसर को इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो वो इंफॉर्मेशन किसको देगा? जिस भी ऑफिसर के वो सबॉर्डिनेट है। ठीक है। जिस भी ऑफिसर के वो सबॉर्डिनेट है, उसको वो इसकी इंफॉर्मेशन देगा कि इस तरीके से कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकता है, या फिर किसी और ऑफिसर को जो कि इस पर्टिकुलर अपराध को रोकने या उसके कॉग्निजेंस लेने के काबिल है, जैसे कि डीएम हो गए या इस तरीके के जो भी ऑफिसर्स हो गए, उनको वो बता सकता है। एंड सेक्शन 155 सबसेक्शन 1 के अंदर बता रखा है कि अगर एक पुलिस ऑफिसर जिसको पता है कि इस तरीके से कोई ऑफेंस हो सकता है या होगा, तो वहां पे उसको पावर दे रखी है कि वो क्या कर सकते हैं? मे अरेस्ट। और ये जो सेक्शन है, काफी कई कई जगहों पे इसका मिसयूज होता है सेक्शन 151 का। बट यहाँ पे पावर दे रखी है पुलिस को कि वो बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के और बिना वारंट के किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं उस ऑफेंस के होने से पहले ही, जहां पे उनको लगता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है। ठीक है। तो वहां पे जो पर्सन है, जो कि लग रहा है पुलिस को कि इस तरीके का ऑफेंस कर सकता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे रोक सकती है। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये प्रिवेंशन ऐसी नहीं होती कि आप किसी को भी सस्पिशन के बेसिस पे ही अरेस्ट कर लोगे। सिर्फ मियर सस्पिशन नहीं होना चाहिए, रीजनेबल बिलीव होना चाहिए, रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए कि क्यों आपने उसको अरेस्ट किया है। ठीक है। और जब भी आपने उसको अरेस्ट किया है, तो वहां पे बताता है कि फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 24 आवर्स, अगर आप 24 घंटे से ज्यादा उसको अरेस्ट करके रखते हैं, his arrest unless his further detention is required or authorized under other provisions of the code or any other law for the timing in force। तो अगर 24 घंटे से ज्यादा करते हैं, तो 24 घंटे से ज्यादा कब कर सकते हैं? या तो ऑथोराइज बाय लॉ हो, या फिर किसी और प्रोविजन के हिसाब से आप उसको अरेस्ट कर पा रहे हो, तभी आप उसको करेंगे। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर आपका ये प्रूव हो जाता है कि आपने ये जो अरेस्ट है गलत तरीके से किया है 151 का, तो जिस भी पुलिस ऑफिसर ने गलत तरीके से किया, उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल सकती है एज पर लॉ, जैसे कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर लिया या कोई और अपराध उन्होंने कर दिया, इस तरीके से उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे केस आता है मणिकंदन वर्सेस एसआई ऑफ पुलिस, जहाँ पे क्या बोला कि अगर एक पर्सन अरेस्टेड है सिर्फ सस्पिशन के बेसिस पे, तो उसको कैन नॉट बी सेड टू बी अ पर्सन अगेंस्ट हुम कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस एलिज, की सिर्फ आपने सस्पिशन के बेसिस पे अरेस्ट कर लिया, आप ये नहीं बोलोगे कि उसने कोई कॉग्निजेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट कर दिया है। तो इसलिए वहां पे उसको क्या दी जाएगी, और इसलिए उसको जुडिशियल कस्टडी की रिमांड में नहीं भेजा जाएगा, और उसको वहां पे बेल दी जाएगी उसको एज अ बेलेबल ऑफेंस मान के। तो बेलेबल ऑफेंस के अंदर बेल एज अ मैटर ऑफ राइट मिल जाती है, तो वहां पे उसको बेल दे दी जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि अगर आप किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट करते हो सेक्शन 151 सबसेक्शन 1 के अंदर, तो जो सारे प्रोविजंस होते हैं जब किसी व्यक्ति को आप विदाउट वारंट अरेस्ट करते हो,
जो हमने पहले पढ़े हुए हैं वो सारे के सारे प्रोविजन जो है यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। जैसे कि आपको उसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स में प्रोड्यूस करना है, आपको उसको अरेस्ट के ग्राउंड्स बताने हैं, तो ये जितनी सारी चीज़ें होती है ना, जब आप विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट करते हो ऑफेंस होने के बाद, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाती हैं। ठीक है, उसको ये सारे राइट्स मिल जाते हैं। और ये जो सेक्शन 151 सब सेक्शन 2 है, ये क्यों बनाया गया है? ताकि अगर आप उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग ना कर सको तो उससे सिक्योरिटी बॉन्ड ले सको या फिर उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग लॉन्च कर सको, जो भी एक्यूज पर्सन है जिसके अगेंस्ट भी आपने ये उसको आपने अरेस्ट किया है। देन ये दो सेक्शंस आते हैं, सेक्शन 152 और सेक्शन 153। 152 क्या बोलता है कि आपको पुलिस जो है ना वो रोक सकती है कि अगर आप किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को इंजर कर रहे हो, तो पब्लिक प्रॉपर्टी चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, या कोई पब्लिक लैंडमार्क है, या कोई व्योय है, या फिर कोई अदर मार्क की जो कि नेविगेशन के लिए यूज होता है, तो अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि आप इस तरीके से कोई इंजरी कर सकते हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, तो वहां पे पुलिस आपको इंटरपोज कर सकती है और रोक सकती है कि आप उस प्रॉपर्टी को हार्म ना करो। तो सेक्शन 149 आपको याद हो गया क्या कहता है, सेक्शन 150 आपको याद हो गया, सेक्शन 151 आपको याद हो गया जहां पे हम अरेस्ट कर रहे हैं, 150 में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, 149 के अंदर आपको इंटरपोज किया जा सकता है अगर आप कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर रहे हैं। एंड देन 152 के अंदर आता है कि आप अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म कर रहे हैं तो उससे भी आपको प्रिवेंट किया जा सकता है। और 153 के अंदर आता है वेट एंड मेजर के रिगार्डिंग, जहां पे कोई एसएचओ है, जो एसएचओ है उसको लगता है कि मेरी जुरिस्डिक्शन के अंदर कहीं पे कोई ऐसे वेट्स एंड मेजर रखे जा रहे हैं या कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट रखे जा रहे हैं वेट एंड मेजर के जो कि अपने आप में क्या है, फॉल्स है, तो वहां पे वो क्या कर सकता है, उस पर्पस के लिए वो क्या कर सकता है, किसी भी लिमिट्स के अंदर एंटर कर सकता है उस प्लेस को इंस्पेक्ट करने के लिए, सर्च करने के लिए कि मेरे को यहाँ पे ये वेट्स एंड मेजर मिल जाए। ठीक है, और अगर वहां पे उसको ये वेट्स एंड मेजर मिल जाते हैं तो उसको सीज कर सकता है, ये जो एसएचओ होता है उसको सीज कर सकता होता है ये। ठीक है, उस वेट्स एंड मेजर को और उसकी इन्फॉर्मेशन जो है, जो भी मजिस्ट्रेट होते हैं वहां के, उनको दे सकता है कि यहाँ पे इस तरीके से मुझे ये वेट एंड मेजरमेंट मिले हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन 153 सब सेक्शन 2 के अंदर आता है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आया हो कि हमने क्या किया है सेक्शन 149 से 153 के अंदर। 149 में आपको इंटरपोज किया जा रहा है, 150 के अंदर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, 151 के अंदर अरेस्ट किया जा रहा है विदाउट वारंट, 152 के अंदर आपको प्रिवेंट किया जा रहा है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म ना करें, और 153 के अंदर वेट्स एंड मेजरमेंट के रिगार्डिंग इंस्पेक्शन की जा सकती है। तो ये चार सेक्शन है पर्टिकुलरली जो कि प्रिवेंटिव एक्शन है पुलिस के, जो कि यूज किए जा सकते हैं पुलिस के द्वारा किसी क्राइम को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। तो यहाँ पे हम सारे सेक्शंस को कंप्लीट कर रहे हैं सीआरपीसी के। इसी तरीके से आप आगे बने रहिएगा, वीडियो में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा कि हम यहाँ पे पूरे सीआरपीसी को कंप्लीट कर रहे हैं और आपके एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। और 21 अगस्त तक मैं आपके साथ इसी तरीके से आपके पूरे सिलेबस को खत्म कराऊंगा और आपके यूपी एपीए के एग्जाम को क्लियर करवाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।